हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत लोगों को आज के टाइम पे कचरा स्टॉक लगता है। और मुझे लगता है कि ये अगले बुल रन के मल्टी बैगर्स हो सकते हैं। और आज की वीडियो में से चार शेयर्स आपके साथ शेयर करूंगा और चारों अलग अलग सेक्टर से। एक शेयर है आपको सोलर सेक्टर का, दूसरा है आपको पेंट सेक्टर का, थर्ड है एनबीएफसी एंड फोर्थ है आपको ईएमएस। तो सबसे पहले आता हूं और मैं आपको सोलर सेक्टर का स्टॉक के बारे में बताता हूं। उस स्टॉक का नाम है आपको विक्रम सोलर। विक्रम सोलर क्या करती है? विक्रम सोलर आपको सोलर सेल्स बनाती है, सोलर मॉड्यूल बनाती है। उसके अलावा ये कंपनी आपको बेस में भी जा रही है, बेस में असेंबली का काम करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा सोलर सेक्टर का बेसिक देता हूं ताकि आपको समझ में आए इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये समझो कि सोलर मॉड्यूल बनता है कैसा है, कैसे है। सोलर मॉड्यूल वो चीज होता है जो कि आपको एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। उसका रॉ मटेरियल होता है आपको सोलर सेल्स, उसका होता है वेफर, देन इनगॉट्स, देन पॉलीसिलिकॉन, देन आपको मेटालर्जिकल सिलिकॉन। तो मेजॉरिटी इंडियन कंपनी आज के टाइम पे सोलर मॉड्यूल बना रही है। गवर्नमेंट डीसीआर मैंडेट लेके आने वाली है जिसके थ्रू इंडियन कंपनी को यह मैंडेट दिया जाएगा कि तुम सोलर सेल्स भी इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदो। तो ज्यादातर कंपनी आप देखोगे जैसे विक्रम सोलर होगी, वारी एनर्जीज होगी, प्रीमियर एनर्जीज होगी, सब अपना सोलर सेल्स खुद बनाएगी कुछ टाइम में। तो आपको अगर किसी भी इंडियन कंपनीज का इवेल्युएशन करना है तो आपको सोलर मॉड्यूल प्लस सोलर सेल्स के साथ करना है। और सोलर सेल्स जो भी कंपनी बनाएगी उनका मार्जिन अच्छा होगा। ये कुछ पॉइंट आप याद रखना कि ज्यादातर इंडियन कंपनी आज के टाइम पे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, बट बाय FY 28 उनके पास खुद का सोलर सेल्स भी होने वाला है। और जो कंपनी पहले सोलर मॉड्यूल में ज्यादा थी और अब सोलर सेल्स भी बनाएगी, देयर मार्जिन विल इंक्रीज, एबिटा मार्जिन, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो विक्रम सोलर जैसे कंपनी को मिल सकता है फ्यूचर में। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। आज के टाइम पे कंपनी का ये है आपको करंट स्टेटस, ठीक है। इनका Q3 FY 26 में 9.5 गीगावाट का आपके पास है सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी। Q1 FY 27 में ये बोल रहे हैं कि हम 6 गीगावाट और मॉड्यूल का कैपेसिटी ऐड करेंगे। मॉड्यूल का रॉ मटेरियल होता है सोलर सेल्स एंड देन इनका आपको ये है सोलर सेल्स का कैपेसिटी। तो कंपनी FY 27 तक, विक्रम सोलर FY 27 तक अपना सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी करेगी 15.5 गीगावाट एंड सोलर सेल्स करेगी 12 गीगावाट। ये बात को बहुत ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बात का कैलकुलेशन करके, इस नंबर का यूज करके मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि कंपनी में फ्यूचर में कितना रेवेन्यू हिट करने का पोटेंशियल है, कितना एबिटा एंड कितना प्रॉफिट। तब उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका कितना पैट ग्रोथ हो सकता है अगले 3 साल में और कितनी CAGR से ये कंपनी ग्रो कर सकती है अगर सब कुछ अच्छा लगा। देखो, अगर आपको सोलर ओवर कैपेसिटी सबका कंसर्न है ना तो उसके लिए एक वीडियो में डाल दूंगा, उसे देख लीजिएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, बहुत सारा सोलर सेक्टर पे मैं वीडियो बनाया हूं। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो शायद आपने नहीं देखा होगा, जाके सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा सोलर सेक्टर पे। और अब हम वापस आते हैं, ये है उनका आपको बेस का प्लान। बेस का क्या काम है यहाँ पे? देखिए, आज के टाइम पे ना आपको ये समझ लो कि पावर सेक्टर में इशू है। इशू क्या है? आपको ग्रिड इनस्टेबिलिटी का। तो ग्रिड इनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बेस। क्या होगा कि आपको बैटरी में पावर को स्टोर किया जाएगा और जब उसका जरूरत होगा अब रात के टाइम पे उसका यूज किया जाए। क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी सोलर के थ्रू दिन में ज्यादा जनरेट होता है लेकिन पावर कंजम्पशन रात को ज्यादा होता है। तो पहले दिन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनेगा उसको बैटरी में रखा जाएगा, रात को डिस्चार्ज किया जाएगा। तो कंपनी का टारगेट है 5 गीगावाट बेस करने का आपको बाय FY 27, मार्च 27। तो FY 28 में दे विल हैव दिस कैपेसिटी। तो उस हिसाब से मैंने कंपनी का रेवेन्यू वगैरह कैलकुलेट किया है आपको बेस से, मॉड्यूल से, देन आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन किया है मैंने। तो कंपनी के पास 15.6 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल रहेगा। लेट्स एज्यूम कि वो 60% अपना कैपेसिटी से प्रोडक्शन करे और उनका 1 गीगावाट का 2000 करोड़ के आसपास का मॉड्यूल का रेवेन्यू आएगा। लेट्स एज्यूम, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज का 1 गीगावाट का मॉड्यूल का 2000 करोड़ बनता है। तो रेवेन्यू मॉड्यूल होगा 18,600 करोड़, बेस उनका कैपेसिटी होगा 5 गीगावाट। लेट्स एज्यूम कि बस ये आपको 60% यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे तो इनका आपको
बेस से रेवेन्यू बनेगा 1950 करोड़ के आसपास का, टोटल रेवेन्यू इतना हुआ। इनका एबिटा आपको 30% के आसपास जा सकता है सोलर मॉड्यूल में, क्योंकि सेल्स खुद का बनाएंगे तब तक, और 10% बेस में आएगा। बेस का नॉर्मली बेस असेंबली करेंगे आज के टाइम पे, ये दैट इज बैटरी का सेल कहीं और से खरीदेंगे, बेस असेंबली करेंगे ये। तो इबिटा इनका आपको 5775 करोड़ का बन सकता है। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वगैरह मैंने रफ कैलकुलेट किया, वो देख लीजिएगा, एक विक्रम सोलर का वीडियो हो, उसमें डिटेल में पता चल जाएगा कैसे किया है। तो ये समझ लो कंपनी का प्रॉफिट बन सकता है बाय FY29 तक, अगर सोलर सेक्टर में जो टेलविंड चल रहा है वो चलता ही रहा, जिसका चांसेस बहुत हाई है कि चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया के पास ऑयल तो है नहीं, ऑयल नहीं है तो इंडिया को अपना एनर्जी बनाना है। एनर्जी कहां से बना सकती है? ग्रीन हाइड्रोजन कहां से बनेगा, ग्रीन अमोनिया कहां से आएगा, फ्यूल सेल कहां से आएगा, सबका सोर्स सोलर होने वाला है। वी हैव सोलर, ये बात ध्यान देना। तो सोलर इज आवर एक्चुअली क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्ट। तो गॉड गिफ्ट का यूज करके हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आज के टाइम पे कंपनी का पैट कितना है? 451 करोड़ का, 451 करोड़। वो मुझे कैसे पता चला? वो देखो यहाँ पे टीटीएम पैट, क्योंकि हमें ये देखना है कि आज के टाइम से कंपनी का क्या ग्रोथ होने वाला है। तो कंपनी का टीटीएम पैट है 451 करोड़ का। कंपनी का फॉरवर्ड पैट हो सकता है 3000 करोड़ का, लेट्स अज्यूम 3000 करोड़ नहीं 2000 करोड़ हो। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको 5x हो सकता है अगले 3 साल में। तो कंपनी का प्रॉफिट अगले 3 साल में अगर 5x हो सकता है, इसका मतलब है आपको बहुत अच्छा ग्रोथ है। 5x का मतलब आपको होता है 60-70% के CAGR से ग्रो करना, और ये कंपनी आपको 14.8 के पीई पे अवेलेबल है। ये मैं जो आपको 5x बता रहा हूँ वो थोड़ा कंजर्वेटिव है। अगर टेलविंड्स ऐसा ही रहा तो कंपनी का पैट जंप आ सकता है 6.7x का, एंड अगर इसे अचीव करे कंपनी FY29 में तो वो बनता है 81% का CAGR एक्चुअली में, ठीक है। 81% का CAGR, कंपनी अवेलेबल है 15 का पी। तो अगर टेलविंड कंटिन्यू रहा तो दिस कंपनी हैज गुड पोटेंशियल टू बी अ मल्टी बैगर, ये बात का ध्यान दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनी बेस में आगे स्केल नहीं करेगी, कंपनी का प्लान है कि बैटरी सेल्स भी खुद बनाएगी, कंटेनराइजेशन भी खुद करेगी कंपनी। कंटेनराइजेशन का मतलब क्या हुआ? फुल ऑन बेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, इन्वर्टर लगा के, कूलिंग सिस्टम लगा के, सब कुछ लगा के करेगी। पेस डिजिटेक के वीडियो में मैंने ये चीज बहुत एक्सप्लेन किया है, सर्च कीजिएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है? विक्रम सोलर हैज पोटेंशियल टू अपने पैट को अगले 3 साल में 6x करने का। अगर ये 6x कर लेते हैं पैट को तो क्या 3x भी नहीं होंगे? क्या विक्रम सोलर खराब कंपनी है? सर्च करो पता चलेगा, बहुत ही बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। वन ऑफ द जायंट है इन सोलर इंडस्ट्री। विक्रम सोलर पे भी डिटेल वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और ये है कंपनी का पैक 0.17 का। तो आई थिंक दिस कंपनी इज ऑल्सो थिंक ऑफ एज ए कचरा बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। और मुझे लगता है इस कंपनी में मल्टी बैगर पोटेंशियल है। ट्रैक कीजिएगा, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, बस ट्रैक कीजिएगा। इफ कंपनी डिलीवर्स व्हाट देयर कैपेसिटी इज एंड व्हाट दे आर सेइंग, देन दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम विक्रम सोलर। एंड सेकेंड कंपनी है साइन डीएलएम। साइन डीएलएम को भी ज्यादातर लोग आज के टाइम पे कचरा बोलते हैं। क्यों? देखिए लोगों का मेंटली होता है ना, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर गिर रहा है तो वो कचरा हो जाता है, और जैसे उसका शेयर प्राइस उठने लगता है तो वो अच्छा शेयर हो जाता है, भले फंडामेंटल में ज्यादा चेंज नहीं आया हो। तो ऐसा ही सीन है, आप समझ लो। तो आज के टाइम पे साइन डीएलएम का देखोगे तो पी रेशियो है 27.2 का। इनके पीयर्स कौन है? केस्टेक हो गया, सिरमा एसजीएस हो गया। तो आप इनका पी देखो कितना है, 60.72, सिरमा का है 54। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि ये कंपनी अपने पीयर्स के हिसाब से काफी सस्ती है। और क्या कंपनी आपको खराब है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस आता है डिफेंस एरोस्पेस से। हाँ, कंपनी का बुरा वक्त चल रहा था एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज कि इनका बुरा वक्त अब खत्म हो जाए। साइन डीएलएफ पे भी डीप डाइव वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो इनका भी बुरा वक्त खत्म होने वाला है। Q4 में मैं वापस आपको इस पे वीडियो बनाऊंगा। मुझे लगता है कि दिस कंपनी हैज एटलीस्ट पोटेंशियल टू गिव 2-3x रिटर्न बाय FY29। लेट मी टेल यू व्हाई। कंपनी के पास आज के टाइम पे 2000 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है। एक बार थोड़ा मैं ना आपको दिखा भी देता हूं कि कंपनी करती क्या है, रुको एक सेकंड। तो कंपनी का ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है, एरोस्पेस हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, मेडटेक हो गया। मेडटेक इज हाई रेवेन्यू, ठीक है। डिफेंस 8% है, लेकिन डिफेंस एंड एरोस्पेस कंबाइन कर दो तो 45% बनता है। तो एरोस्पेस में ये लोग क्या बनाते हैं? कॉकपिट इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम।
इंडस्ट्रियल में कंट्रोल सिस्टम, हाई हाई प्रिसीजन इलेक्ट्रिकल मोटर्स। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट बनाए, जैसे आप यहाँ पे देखोगे मिसाइल सब सिस्टम वगैरह डिफेंस के लिए बनाते हैं, रेडार इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। तो कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा खासा स्केल हो रहा है। मैनेजमेंट का क्या बोलना है, Q4 विल बी आवर वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, वी विल गेट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एंड मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम लोग FY27 में FY26 के रेस्पेक्ट में 20-25% का आराम से ग्रोथ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने साइन डीएलएम का कैलकुलेशन करके रखा हुआ है 20% जस्ट एज्यूम करके। तो कंपनी का अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू 1800 करोड़ के आसपास बनता है और कंपनी का आपको पैट 125 करोड़ के आसपास बनता है। ये मैंने साइन डीएलएम के वीडियो में डिटेल में समझाया। बस ये समझ लो कि कंपनी का आपको फॉरवर्ड पी सिर्फ और सिर्फ 17 का बनता है, 17। तो आपको एक कंपनी मिल रही है, चलो बस 20% से ही ग्रो करे, लेकिन ये है तो आपको ईएमएस कंपनी, ये है तो आपको डिफेंस और एरोस्पेस का प्रॉक्सी। तो जब बुल मार्केट आएगा इसको पी रेटिंग मिलेगा। और ये चीज ध्यान देना, मैंने एज्यूम किया 20% ग्रोथ, और ये उसके बाद मैनेजमेंट का टारगेट है कि हम हर 3 साल में डबल होंगे, ठीक है। मान लो FY27 में 20% करते हैं और FY28 में 30% कर देते हैं और इनका मार्जिन भी इंक्रीज होगा, तो इट हैज फुल पोटेंशियल कि अपने पैट को 4-5 गुना कर दें। यहां से अगर पैट को 4-5 गुना कर देंगे बाय FY29, क्योंकि इनको अभी मार्जिन नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में जाके इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और मार्जिन भी बढ़ेगा, क्योंकि इनका ऑर्डर क्वालिटी इंप्रूव होने वाला है। डिटेल वीडियो में समझाया वो मैं बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका फॉरवर्ड पी बनता है सिर्फ और सिर्फ 17 का, जस्ट 1 ईयर फॉरवर्ड पी। इफ यू लुक एट इट, 2 ईयर फॉरवर्ड पी 11 का बनता है। अगर मान लो इसको 30 पी भी मिला उस वक्त, तो इट हैज फुल पोटेंशियल की कंपनी आपको 3x हो जाएगी यहां से। और ये कंपनी आपको ईएमएस कंपनी है एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस का प्रॉक्सी है। दैट्स द बिगेस्ट थिंग मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि इस वजह से ये कंपनी आपको हाईयर पी कमांड कर सकती है इन अ बुल मार्केट। एंड आज के टाइम पे इस कंपनी में मुझे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है लॉस होने के लिए। मार्केट क्रैश था तो ये कंपनी को भी तोड़ा गया अच्छे खासा, लेकिन आज के टाइम पे ज्यादा मुझे अब नीचे का जाने का चांसेस कम लगता है, ऊपर ज्यादा लगता है, क्योंकि एक आपको ईएमएस कंपनी इतनी सस्ते वैल्यूएशन में मिल रही है। दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनका लो वॉल्यूम हाई मिक्स है। इसका मतलब क्या होता है? हाई मार्जिन, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा दिखा देता हूं मैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखूंगा तो ज्यादातर माल पब्लिक के पास ही है, सॉरी ज्यादातर माल आपको प्रोमोटर के पास है 52%, देन डीआईएस एंड थोड़ा बहुत है आपको पब्लिक के बीच में, ठीक है। तो यही है कि ये कंपनी भी वन ऑफ द मुझे कैंडिडेट लगती है जो कि अगले बुल रन में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे दे। अनदर एक कंपनी जिसको बहुत कोई समझता है कि आप ये कचरा कंपनी है, इन शॉर्ट बोलो तो इसको कचरा कंपनी समझा जाता है, इसको समझा जाता है फ्रॉड है, कचरा है, सब है, लेकिन मुझे लगता है इस कंपनी में मल्टी बैगर है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एक टाइम था जो अनंत राज के बारे में भी लोग ऐसा बोलते थे, क्या वो मल्टी बैगर बना? नहीं बना। ये बताओ, एक बात बताओ कि पूना वाला फिल्मकार भी एक टाइम पे ऐसा लगा था, उसका नाम उस वक्त कुछ और हुआ करता था, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, उसमें भी लगा था, लेकिन वो मल्टी बैगर बना वहां से कि नहीं बना, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मार्केट को भविष्य से मतलब होता है। मार्केट पास्ट में नहीं जीता है, मार्केट प्रेजेंट में भी उतना नहीं जीता है, मार्केट आपको फ्यूचर का सोचता है। तो दिस कंपनी हैज गुड फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मी। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात आप समझो। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 17,000 करोड़ का। आई थिंक इनका प्रोमोटर आया है तो कुछ रिलेटिंग वगैरह हुआ है, या तो मार्केट कैप इनका चेंज हुआ है, इनका नंबर अभी कुछ चेंज होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नेट इनका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? 0.54 का। तो आपको एक एनबीएफसी मिल रही है जो कि 0.54 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे है, ठीक है। इस कंपनी का नेटवर्थ है 22,000 करोड़ का, मार्केट है 17,000 करोड़ का। तो आपने कोई घर खरीदा है, अगर मान लो 2,000 करोड़ में, क्या उसे 1.7 करोड़ में बेचोगे? वो टाइम नहीं बेचोगे, ठीक है। आई थिंक मैं ये बार बार बोलता हूं क्योंकि आप ये समझो डिटेल में कि ऐसा होगा क्या। मेरे ख्याल से नहीं होगा। सबसे बड़ा बात मैं आपको दिखाता हूं, इस कंपनी का आप देखो, देखो पूना वाला फिनकॉर्प और इसका कंपैरिजन मैंने डिटेल में किया हुआ है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा चैनल पे, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, ठीक है। देखो कंपनी के पास खुद का पैसा कितना है? 22,000 करोड़ का, ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है। कंपनी का 1,200 करोड़ का प्रॉफिटेबल है, कंपनी लॉस में नहीं है। कंपनी का एजीएम जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, आज के टाइम पे 64,000 करोड़ का है। मैनेजमेंट का बोलना है वी विल टेक इट टू 1 लाख करोड़, और हमारा आरओए 3% आ सकता है। तो कम से कम कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट बनता है आपको 3,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो प्रॉफिट में जंप आ सकता है 2.5 गुने का। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.54।
तो वाई दिस कंपनी गिव, वाई कांट इट गिव 3x रिटर्न? मेरे हिसाब से इट हैज फुल पोटेंशियल टू गिव 3x रिटर्न। और एक चीज समझो, फ्यूचर में इनका बहुत हाइयर चांसेस है आरओई इंप्रूव होने का। क्यों बताता हूं, देखो इनका एक नया प्रोमोटर आ रहे हैं जो है आईएससी, दुबई के थर्ड आपको रिचेस्ट फैमिली है, इन्फ्लुएंसर भी है, ठीक है। तो वो इन पे लेके आ रहे हैं 8,800 करोड़ के आसपास, और वो ये इनके नए प्रोमोटर बन जाएंगे। इससे होगा क्या कि समान कैपिटल के लिए आपको लोन लेना सस्ता पड़ेगा। इनका रेटिंग भी अपग्रेड हुआ है, जैसे पहले B2 था, अब B1 पॉजिटिव हुआ है, मूडीज ने किया है, जाके देखिएगा। तो इससे होगा क्या फायदा, फ्यूचर में इनके लिए लोन लेना सस्ता होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिखाता हूं, इनका पास अगर देखोगे तो रिजर्व इतना है, बोरोइंग इतना है। तो इफ यू डू दिस बाय दिस, तो उसको बोला जाता है आपको गियरिंग रेशियो। नॉर्मली कोई भी एनबीएफसी अपनी गियरिंग रेशियो को 8x लेके जा सकती है कंफर्टेबली। इस कंपनी का गियरिंग रेशियो है 2। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी आराम से अभी 1 लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, इनको कोई टेंशन नहीं होगा फाइनेंशियली। तो ये आराम से 1 लाख करोड़ का एओम कर सकते हैं विच 3% आरओए। दे कैन इजिली क्लॉक आपको 3000 करोड़ का प्रॉफिट। एंड अगर ये 3000 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे तो आपको दैट इज इनका क्या होगा, प्रॉफिट आराम से 3x होगा, 3x के आसपास। तो व्हाई वांट इट शेयर प्राइस बी एटलीस्ट 3x फ्रॉम हियर। एक और कंपैरिजन दिखाता हूं मैं यहाँ पे आपको, पूना वाला फिनकॉर्प से इसका, पूना वाला फिनकॉर्प। तो पूना वाला फिनकॉर्प आके देखोगे तो इसका मार्केट कैप कितना है, लगभग 32,000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। इनका भी फ्यूचर में आपको आज के टाइम पे 55,000 करोड़ का एयूएम है। इनका भी जो सीआर से ग्रो कर रहे हैं, दे आर मोर लाइकली टू हैव सिमिलर लाइन ऑफ एयूएम, दैट इज 1,10,00,000 करोड़ के आसपास का एयूएम होने वाला है। तो यहाँ पे ये कंपनी क्यों 32,000 का मार्केट कैप कमांड करे, एंड व्हाई दिस कंपनी विल कमांड 17,000 करोड़ का मार्केट कैप। देखो यहाँ पे ना नंबर कुछ दिन में अपडेट होने वाला है, इनका नया प्रोमोटर आने वाला है, तो प्राइस बुक वैल्यू भी चेंज होगा, नेटवर्थ भी इनका 8,000 करोड़ का चेंज होगा, क्योंकि ये प्रोमोटर नया 8,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे चेंज होगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखेगा। तो सिंपल समझ लो, ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू में चेंज नहीं आने वाला है, थोड़ा इंक्रीज होगा, ज्यादा नहीं। तो ये समझ लो, ये कंपनी आपको 3,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। पूना वाला फिनकॉर्प भी आपको सिमिलर लाइन में प्रॉफिट करेगी। तो वाई इसको 17,000 करोड़ का मार्केट कैप मिलेगा और इसको आपको 32,000 करोड़ का। उसके अलावा इसका प्राइस टू बुक देखो 3.24 और इसको 0.54। इसको प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 2 का भी मिलता है तो इट हैज इजी पोटेंशियल टू गिव 4x रिटर्न फ्रॉम हियर। और मैं एक डायरेक्ट कंपैरिजन ही दिखा देता हूं आपको। डायरेक्ट कंपैरिजन क्या है, यहां पे अगर देखोगे तो ये समान का करंट यूएम है, पूना वाला का करंट यूएम है, ये फ्यूचर यूएम हो सकता है बाय ऑफ 28, एंड ये दोनों का प्रॉफिट है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो, दोनों का प्रॉफिट सिमिलर लाइन में अगर रहेगा तो दोनों को अलग अलग प्राइस टू बुक क्यों मिलेगा, ठीक है। अगर 2 का भी मिल जाए तो समान कैपिटल फुल पोटेंशियल उसको 4x मिले, और जो फ्रॉड पास्ट में हुआ था वो हो चुका है, ठीक है। वो प्रोमोटर का अब इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान दो, जाके रिसर्च करो, पता चलेगा। तो आई थिंक इट हैज गुड पोटेंशियल, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। रिसर्च करो, यू मे हैव ए गुड बेट। अपने समझ से लेना, मेरे बोलने से मत लेना, अपना समझो। मेरा काम था आपके नजर में एक अच्छा स्टॉक देना, रिसर्च करो तब खरीदना, ऐसे मत खरीदना। अब हम लोग फोर्थ कंपनी पे आते हैं जिसका कि नाम है इंडिगो पेंट्स। आई थिंक आज के टाइम पे ये कंपनी बहुत ही आपको अंडर वैल्यूड है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, सब इसको कचरा समझता है। लेकिन मुझे लगता है ये कंपनी मल्टी बैगर पोटेंशियल है। कंपनी का स्टॉक पी कितना है, 24.5 का, ठीक है। अपने ऑल टाइम हाई से तो ये कंपनी 75% नीचे। ऑल टाइम अगर हाई इसका देखोगे ना तो लगभग 2300 था, तो लगभग वहां से 60-70% तो नीचे आराम से है ये कंपनी, ठीक है। तो वाई एम आई बुलिश ऑन दिस कंपनी। देखो सरकार ने जीएसटी रेट कम किया है, सरकार ने इनकम टैक्स वाला स्लैब कम किया है, नॉट ओनली दैट इंटरेस्ट रेट कट कर रही है आरबीआई आपको। देन उसके अलावा क्या है कि मॉनसून भी इस बार अच्छा हुआ था, क्रूड ऑयल का तो प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो गया है, जिसके वजह से ये फॉल आपको दिखा है। बट दिस फॉल कैन प्रोवाइड अस गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बात समझो, क्रूड का प्राइस हमेशा ये नहीं रहेगा। आज के 2 साल बाद जोड़ी नहीं है कि इतना ही प्राइस रहे, कभी ना कभी क्रूड का पॉइंट स्टेबल रहेगा। 1-1.5 साल तक अगर स्टेबल रहा क्रूड का प्राइस तो इसका नंबर ऊपर जा सकता है, और जब इसका नंबर ऊपर जाएगा तो शेयर प्राइस विल बी रिवार्डेड। आज के टाइम पे कंपनी अपने ऑल टाइम लो पे है, देखो थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा है यहाँ पे, तो पोटेंशियल है कि ये कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा करे। लेट मी शो यू व्हाई, ठीक है। कंपनी का जाके फिक्स्ड एसेट देखो, कंपनी का एक टाइम पे फिक्स्ड एसेट 265 करोड़ का, ठीक है।
और मार्च 23 में, और इनका रेवेन्यू कितना था 1000 करोड़ का। आज के टाइम पे कंपनी का फिक्स्ड एसेट है 540 करोड़ का, करंट वर्क इन प्रोग्रेस है 219 करोड़ का। अगर ये भी आ जाए तो 760 करोड़ के आसपास का कंपनी का आपको फिक्स्ड एसेट बनेगा। दैट इज 3x इन 3 ईयर। क्या रेवेन्यू 3x हुआ है? रेवेन्यू 3x नहीं हुआ है। चलो रेवेन्यू भी अगर 3x हो जाए, और मैनेजमेंट ने Q3 में भी आपको कैपेक्स अनाउंस किया था, ठीक है, तो अगर इनका आपको रेवेन्यू भी 3x हो जाए तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है क्या हो सकता है। अगर इनका रेवेन्यू 3x हो जाए, दैट इज 3000 करोड़, और 3x में कहां से ले रहा हूं, मार्च 23 से, क्योंकि 3x फिक्स एसेट हुआ है तो चांसेस है कि इनका रेवेन्यू भी 3x हो सकता है। वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट। तो ये देखो रेवेन्यू इनका 3000 करोड़ है, तो मैंने एज्यूम किया है कि 20% इबिटा मार्जिन ये कर सकते हैं, तो 600 करोड़ का इबिटा करेंगे। ये डेप्रिसिएशन 60 करोड़ के आसपास बनेगा, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है क्योंकि नया फिक्स एसेट आएगा। तो पीबीटी बनता है 540 करोड़ का, पैट बनता है 405 करोड़ का, पैट टीटीएम 145 करोड़ का। पैट टीटीएम क्या हुआ है देख लो, यहाँ पे 145 करोड़ है। तो कंपनी का हो सकता है कि आपको पैट FY29 तक 2x हो जाए। मैंने 3 साल का टाइम फ्रेम लिया है, हो सकता है FY28 में भी हो जाए। तो अगर ये FY29 में भी हो जाता है तो कंपनी का पैट जंप आएगा 2.8x का, CAGR बनता है 41 का, पेक बनता है 0.6 का, और फॉरवर्ड पी कितना बनता है 8.77 का। और इस इंडस्ट्री में आप आकर देखो कि मीडियन पी कितना है, मीडियन पी 32 है। अगर इसको मीडियन पी भी मिला उस वक्त तो ये यहां से 4x होता है। लेकिन देखो एशियन पेंट को कितना पी मिलता है 51, इसको कितना मिलता है 44, एक्जो नोबल का कितना मिलता है 36। तो अगर 3x 4x भी उस टाइम इसको 30x भी पी मिलता है ना, तो 3x 4x आराम से ये कंपनी हो सकती है मेरे हिसाब से। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखो, कंपनी के पास डेप्ट है ही नहीं, और ये कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रही है। तो when it expansion will play, तो this company can have good potential to give 3x के अराउंड का by FY29। तो ये है कुछ मेरा कचरा स्टॉक जो जहां पे मैं काफी बुलिश हूं। और यहाँ पे देखो आप एक ही नोटिस करोगे, DIA अपना स्टेक बढ़ा रही है, ठीक है, अच्छा खासा, और पब्लिक माल खाली करते जाए। नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, एंड DIA इज एक्यूमुलेटिंग माल डे बाय डे। तो ये भी एक कंपनी है। एक समान कैपिटल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूं आपको, ये देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, जहां आपको FIR दुनिया भर की कंपनी में बेच बेच के जा रहे हैं। ब्लैक रॉक यहां पे अपना स्टेक बढ़ा रही है, बोफा सिक्योरिटीज बढ़ा रही है, वैनगार्ड यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा रही है। ये लोग पागल नहीं है, कुछ तो है इस कंपनी में। रिसर्च करो भाई, मेरे बोलने से मत जाना, रिसर्च करो। दिस कंपनी है समथिंग, मैं बता रहा हूं, रिसर्च करो। दिस कंपनी कैन बी नेक्स्ट बुल रन मेगा स्टार मेरे हिसाब से। और मेरे बोलने पे नहीं जाना, अपना एनालिसिस करना। मेरा काम था एक अच्छा आपको ऑप्शन देना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, इसमें से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एनालिसिस के बिना नहीं खरीदिएगा। दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड बाय।